दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो देखिए 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कर रहा है आप भी हुए दिया है ए बराबर इतना दिया है के लिए ज्ञात कीजिए कि आप भी हु की कोटि। तो इस आप भी हु की कोटि कितनी होगी, अवयवों की संख्या कितनी है और अवयव A13 A21 A33 A24 A23 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहला आप भी हु की कोटि, तो इसमें पंक्ति कितने हैं, पंक्ति की संख्या कितनी है 1 2 3, यही तो है पंक्ति 1 2 3। तो पंक्ति कितने हैं 3 और स्तंभ 1 2 3 4। तो स्तंभ कितने हैं, स्तंभ की संख्या कितनी है 4। तो पहला आंसर आपका इसका हो जाएगा। हल में देखते हैं पहला कराबीयू की कोटि, तो कब पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 4। तो पहले का आंसर 3 क्रॉस 4। अवयवों की संख्या, अवयव कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और गुणे 3 यानी 12। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका दूसरा भी आंसर आ गया। तीसरा पूछ रहा है, तीसरा में क्या पूछ रहा है A13 मतलब पहले पंक्ति का तीसरा कितना है 19। फिर पूछ रहा है A21 दूसरे पंक्ति का पहला, पंक्ति दूसरा पहला 35। A33 तीसरे पंक्ति का तीसरा 1 2 3 -5। फिर A24 दूसरे पंक्ति का चौथा 1 2 3 4 12। फिर कर रहा है A23 दूसरे पंक्ति का तीसरा 1 2 3 5/2। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। तो 24 अवयव हैं तो कोटि कौन कौन सी कोटि बनेगी, संभव कोटि 24 है तो क्या करेंगे 1 गुणे 24, तो उसका उल्टा 24 गुणे 1 तो बनेगा ही। फिर 2 गुणे 12 24, 2 12 दूना 24 यानी 12 गुणे 2। फिर 3 गुणे 8 और 8 गुणे 3। फिर कितना 8 त्रिक 24 और फिर 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4। अब कोई बचेगा, अब 2 से करेंगे 2 12 दूना 24 तो ठीक है, इससे ज़्यादा कोटि नहीं बन सकती। तो संभव कोटियाँ कितनी हो गई 1 2 3 4 4 8। संभव कोटियाँ कितनी है, संभव कोटियाँ कितनी है 8। अब फिर पूछ रहा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो बी पूछ रहा है 13 अवयव के लिए 13, जब 13 अवयव रहेंगे तो क्या होगा कोटि इसका, जब अभाज्य संख्या होगा तो क्या होगा 2 ही कोटि बनेगी 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। इसके अलावा बन सकता है नहीं। तो लिख सकते हैं क्या संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी 2। आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक क्वेश्चन और कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। 18 अवयव कितने हैं 18 अवयव। जब अवयव 18 हैं तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 18 या तो 18 गुणे 1 या तो 2 9 18 या 9 दूनी 18, 3 6 18 या 6 गुणे 3। इसके अलावा बनेगा। फिर 4 पहुँचेंगे तो 4 से भाग ही नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा 6 से, तो 6 गुणे 3 तो 6 गुणे 3 हमने लिख लिया। तो संभव कोटियाँ कितनी हो गई 3 3 6। संभव कोटि कितना बन गया 6।
ये क्या है, कोटि है। फिर कह रहा क्या 5 अवयव हो तो क्या भी 5 अवयव के लिए कोट क्या होगी 1 गुणे 5 या तो 5 गुणे 1। अभाज्य संख्या लिए क्या होती है, सिर्फ 2 ही कोटि होती हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 संभव कोटियाँ। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 2 × 2 आव्यूह ए बराबर दिया ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार हैं। ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो दिया है क्या, कोई मैट्रिक्स दिया ए बराबर दिया कितना ए आई जे, किस क्रॉस किसका है 2 × 2 का, 2 × 2 का मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे। 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको क्या करना है, A11 A12 या A21 या A22। तो यही तो मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें क्या होंगे कर 2 कॉलम यानी C1 C2, 2 पंक्तियाँ क्या होंगी R1 R2, 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हो, तभी तो क्या बनेगा मैट्रिक्स बन सकता है। तो हमको A11 निकालना है। तो ए आई जे का मान कितना दिया है आई प्लस जे अपॉन 2, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 आई का मान 1 और जे का मान 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर यानी 4/2 यानी आ जाएगा 2। अब फिर A12 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। फिर A21 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। अब फिर कह रहा A22 यानी 2 + 2 अपॉन 2, 2 + 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी 8। तो क्या बन जाएगा मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा कौन सा बनेगा 2 A12 का मान कितना है 9/2 और A21 का मान 9/2 और A22 का मान कितना है 8। तो यही आपका मैट्रिक्स हमारा बन के तैयार हो गया। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका अगला पार्ट देखिए क्या करा, दूसरा पार्ट करा ए आई जी बराबर आई अपॉन जे। तो एकदम सेम टू सेम वही काम करना है हमको। तो A11 निकालेंगे 1/1 यानी आ जाएगा 1। A12 तो क्या आ जाएगा 1/2 यानी 1/2। फिर A21 यानी 2/1 यानी आ जाएगा 2। A22 यानी 2/2 यानी आ जाएगा 1। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाएगा A बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं A बराबर क्या होता है I × J। 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना ही है तो क्या है A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए। इतना ही चीज़ तो चाहिए, A22 चाहिए। तो A11 का मान कितना है 1, A12 का मान 1/2, A21 का मान 2, A22 का मान 1। तो क्या होगा यही हमारा मैट्रिक्स आंसर हो गया। तो उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं होता। एक क्वेश्चन और देखते हैं करा इसका तीसरा पार्ट एकदम सेम टू सेम वही काम करना है। तो क्या हो जाएगा A11 क्या होगा 1 + 2 × 1, जे का मान कितना है 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 × 1 = 2 कितना आ जाएगा 2 × 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A12 1 + 2 × 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5 5 25, 25/2
A21 क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर अपन 2, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 यानी आ जाएगा 8। अब A22 का मान 2 धन 2 गुणे 2 का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे 2 यानी आ जाएगा 18। तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा A11 का मान कितना है, एकदम सेम वही है। ए वाला क्या है AI J किसका 2 क्रॉस 2 का। A11 का मान कितना है 9 बटे 2। A12 का मान 25 बटे 2। A21 का मान 8। A22 का मान 18। तो क्या हो गया, यही मैट्रिक्स आ गया। इसी को क्या करना है, इसको इन दोनों को क्या कीजिए यहाँ पर उतार लीजिएगा और यही आपका आंसर रहेगा। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। AIJ बराबर दिया है, एकदम सेम टू सेम पिछला प्रोसेस करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रकार दिया है, तो किस में क्या करना है 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम कैसे 3x4 का बनाएंगे, तो A बराबर दिया कितना AIJ किसका 3x4 का, यानी 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ होंगे। तो इसको 3 पंक्तियाँ चाहिए हमको, तो 3 पंक्ति क्या आ जाएंगे A11 A21 A22 A31 क्या हो गई, ये तो पंक्तियाँ हो गई A31। अब क्या चाहिए 4 स्तंभ चाहिए, तो 1 2 3 यानी A12 A13 A14 यानी 4 स्तंभ हो गए। 1 2 3 4 4 स्तंभ हो गया। अब क्या लिख सकते हैं A22 A32 A23 A33 अब A24 A34 ये तो क्या बन गया ये तो हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब इसका हमको मान निकाल कर क्या करना है, इसमें मान रख देंगे तो हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है मिल जाएगा। तो A11 का मान A11 का मान निकालने क्या करेंगे 1/2 इंटू -3 इंटू 1, ये क्या है माड में निकलेगा इसका मान, ध्यान दीजिएगा। -3 इंटू 1 प्लस 1, 3 एक 3, 3 में से गया 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 2/2 यानी आ जाएगा 1। पहले का मान 1 आ गया। अब A12 का मान 1/2 गुणे -3 गुणे 2, 3 गुणे 1 प्लस 2, 3 एक 3, 3 में 2 गया -1, -1 का मान निकालेंगे कितना जाएगा 1, तो यानी आ जाएगा इसका मान 1/2। अब यहाँ पर A13 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 1, 3 एक 3 यानी आ जाएगा -3 प्लस 3, 3 में से 3 गया यानी आ जाएगा इसका मान 0। अब A14 का मान आ जाएगा 1/2 1 -3 प्लस 4 यानी आ जाएगा -1, 1 आ जाएगा तो 1 में 1/2 गुणा करने का आ जाएगा 1/2। अब आ जाएगा A21 का मान लिखेंगे तो 1/2 2 यानी 3 दूनी 6 यानी -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 आ जाएगा तो -6 प्लस 1 हो जाएगा 5 यानी आ जाएगा 5/2। फिर A22 का मान आ जाएगा
1/2, 3 दूनी 6 यानी -6 प्लस 2, 6 में 2 गया कितना आ जाएगा 4, यानी आ जाएगा 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। अब A2 3, A2 3 का मान कितना आ जाएगा 1/2 2, यानी 3 दूनी 6 यानी -6 प्लस 3, 6 में से 3 गया 3 यानी आ जाएगा -3/2, 3/2। अब आ जाएगा A2 4, A2 4 का मान आ जाएगा 1/2 यानी 6 -6 प्लस 4, 6 में 4 गया यानी 2, 2 से 2 कट गया यानी आ जाएगा 1। A31 का मान 1/2 यानी आ जाएगा 3 3 का -9 प्लस 1 आएगा 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। और A32 का मान आ जाएगा 1/2 और 3 3 का 9 यानी -9, यही ना 3 3 का 9 -9 प्लस 1 प्लस 2, 9 2 में 2 गया -7 यानी आ जाएगा 7/2। A3 का मान आ जाएगा 1/2 यानी -9 प्लस 3, 9 में से 3 गया यानी 6 और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। और A4 का मान आ जाएगा 1/2, 3 3 का 9 -9 प्लस 4 यानी आ जाएगा -5 यानी आ जाएगा 5/2। अब क्या करेंगे, अब इसको मैट्रिक्स में रख देते हैं। तो A11 का मान कितना है 1, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2, फिर A21 का मान 5/2, A22 का मान 2, A23 का मान 3/2, A24 का मान 1, A31 का मान 4, A32 का मान 7/2, A33 का मान 3, A34 का मान 5/2। तो क्या बन गया, यही 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बन गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। इसका आंसर हमें उम्मीद है इसमें आपको इसके पहले पार्ट में कोई डाउट नहीं होता। इसका अगला पार्ट देखते हैं। एकदम सेम टू सेम वही काम करना है इसमें भी। तो कह रहा है AIJ बराबर दिया है 2I - J। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे। एकदम मैट्रिक्स हमको बनाना है तो क्या करेंगे, A11 निकालेंगे 1, 2 में से 2 करने 2, 2 गुणे 1 -1, 2 करने 2, 2 में से गया 1 यानी 1 आ गया। A12 का मान निकालेंगे तो 2 गुणे 1 -1 -2, 2 में 2 गया कितना आ गया 0। A13 का 2 गुणे 1 -3 कितना आ जाएगा, 3 में 2 गया यानी आ गया -1। फिर A14 2 गुणे 1 -4, 2 करने 4 में 2 गया 2 यानी आ गया -2। अब A21 यानी 2 गुणे 2 -1, 4 में से गया 3, A22 तो 2 गुणे 2 -2, 4 में 2 गया यानी आ गया 2। A23 का मान यानी 2 गुणे 2 -3, 4 में से 3 गया आ गया 1। A24 यानी 2 गुणे 2 -4, 2 दूनी 4 में से 4 गया यानी आ गया 0। अब A31 3 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 -1, 6 में से गया 5। A32
2 गुणे 3 माइनस 2, 6 में 2 गया 4, A33, 2 गुणे 3 माइनस 3, 2 3 6 में 3 गया 3, A34, 2 3 आई 6 माइनस 4 यानी आ गया 2। तो हमारा मैट्रिक्स कौन सा बनेगा? मैट्रिक्स बनेगा अब हमारा यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? ए मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा? बनेगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A34, 31, 32, 33, A33, A34। अब इसमें क्या करना है? अब हम इसमें हमको मान रख देना है। मान रखेंगे तो A11 का मान कितना आ जाएगा? तो मैट्रिक्स आपका बन जाएगा 1 0 -1 -2 3 2 1 0 3 2 1 0 फिर 5 A31 A32 A33 A34। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है इस 5वें क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन भी सारे समझ में आए होंगे। अगर यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हों और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।